Hello everyone. So friends, today's video is on the topic hybridization. So let's just thoroughly study the topic hybridization. So firstly I will explain its definition. So definition क्या है? Hybridization is the crossing between genetically dissimilar plants to obtain crop which are having useful and desirable characteristics like disease resistant, good quality and higher yield. So इसका क्या मीनिंग है कि हम इसमें क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं. किनकी करवाते हैं? उन पेरेंट्स की जो क्या होते हैं, जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं. उन प्लांट्स की, उन पेरेंट प्लांट्स की जो कि जेनेटिकली क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे, ताकि हमें क्या मिल सके, ताकि हमें जो है ऐसी क्रॉप ऑब्टेन हो सके जिसमें सारे के सारे यूजफुल प्लस डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हों, लाइक डिजीज रेजिस्टेंस भी हो, सी भी हो, और गुड क्वालिटी भी हो, और हायर यील्ड भी मिले हमें. बेस्ड ऑन द टेक्सोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ टू पेरेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स. तो वो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक में जो है वो डिवाइडेड है. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का, कि हमें क्वालिटेटिव करेक्टर्स प्लस इसके क्वांटिटेटिव करेक्टर जो हैं वो हमें मिल सके एक F1 जनरेशन में, जो कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन होगी, जिसे हम हाइब्रिड वेराइटी बोल देते हैं. तो एक हाइब्रिड वेराइटी में जो उसके पेरेंट्स में करेक्टर्स हैं, दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स हैं, वो उसी हमें एक ही हाइब्रिड वेराइटी में वो मिल सके. तो उसके लिए हमें कम्बिनेशन ब्रीडिंग और ट्रांसक्रिप्टिव ब्रीडिंग हम पढ़ेंगे. सो कम्बिनेशन ब्रीडिंग एक ऐसी ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम दो पेरेंट्स को क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, ताकि हम वो पेरेंट्स चूज़ करते हैं इसमें स्पेशली जिनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उन दोनों पेरेंट्स को कंबाइन करके उनके जो पॉलीजीन्स होंगी या फिर अलीगोजीन्स के थ्रू जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिड वेराइटी में ऑब्टेन किया जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्टिव ब्रीडिंग. ट्रांसक्रिप्टिव वर्ड का मतलब होता है सुपीरियोरिटी होना, किसके प्रति, जो हमारा हाइब्रिड वेराइटी है वो सुपीरियर हो और वो नोवल हो, किसके, अपने पेरेंट्स के. तो ट्रांसक्रिप्टिव ब्रीडिंग जो है बेसिकली F2 जनरेशन में जो हमारी हाइब्रिड वेराइटी होती है हम वो ऑब्टेन करते हैं, ताकि उसमें जो है करेक्टरिस्टिक्स आए हों, उसके पेरेंट से भी सुपीरियर करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आए हों. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि जो अब हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन प्लांट्स जो होते हैं, हाइब्रिडाइज प्लांट्स है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो फर्स्ट वन इज़ हाई रेजिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, सेकेंडली यील्ड कैपेसिटी, थर्ड इज़ हाई प्रोडक्टिविटी, फोर्थ वन इज़ लाइफ लॉन्गनेस. और उसके बाद हमने बताया है एग्जाम्पल देकर कि जो है हम हाइब्रिडाइजेशन किस में कर सकते हैं, ब्रिंजल में, लेडी फिंगर में, चिली में, पैडी में, या टोमेटो क्रॉप में. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि टाइप्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन की. तो इसकी दो बेसिक टाइप है, वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एंड देन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. तो जो इंट्रा स्पेसिफिक है उसे हम इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं, और जो प्रीवियस वन थी इंटर स्पेसिफिक उसे हम डिस्टेंट या वाइड हाइब्रिडाइजेशन. इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में जो जीन फ्लो होता है वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन के बीच में होता है. डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन मतलब डिफरेंट दो जेनेटिकली ऑर्गेनिजम्स, या अगर हम इधरली प्लांट्स में बात कर रहे हैं तो दो डिफरेंट प्लांट जिनके जो जेनेटिकल क्वालिटीज़ हैं वो दोनों ही डिफरेंट होगी. इंक्रीजेस हिट्रोजैगोसिटी, क्योंकि दोनों डिफरेंट पेरेंट्स ले रहे हैं तो इसमें हिट्रोजैगोसिटी के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेरिएशन है वो आ जाती है. साथ ही साथ हमारा जो F1 हाइब्रिड वेराइटी होती है उसमें हमारे डिज़ायरेबल करेक्टर्स तो आते ही आते हैं, प्लस चांसेस होते हैं उसमें इवोल्ड करेक्टर्स, जो नए करेक्टर्स आने होते हैं वो भी आ जाते हैं. नेक्स्ट है नेचुरल हाइब्रिड जनरली शो इंटरमीडिएट फिनोटाइप. इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स ही जो है वो शो होते हैं, मतलब हाफ करेक्टर्स फ्रॉम द मदर एंड हाफ वन फ्रॉम द पेरेंट, फादर पेरेंट. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिड्स में शो ट्रांसग्रेसिव फिनोटाइप. तो इसमें हम आर्टिफिशियल जो हाइब्रिड्स बनाते हैं तो ट्रांसग्रेसिव का पहले ही बता दिया, जो सुपीरियर होता है वो वाली हाइब्रिड वेराइटी जो सुपीरियर है टुवर्ड्स इट्स पेरेंट, या फिर वो हम ये भी कह सकते हैं वो नोवल वेराइटी. नेक्स्ट है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. सो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में जो जेनरा होता है वो बेसिकली सेम रहता है, उसमें हम सेम जेनरा की दो डिफरेंट स्पीशीज लेते हैं. वेराज जो ऊपर वाला था जहाँ पे हमने इंट्रा स्पेसिफिक पढ़ा उसमें क्या रहेगा, दोनों का जेनरा जो
इसमें अगर हम जनरल ना स्टडी करके आप सिंपल ये याद रखें कि एक ही स्पीशी की डिफरेंट वेराइटीज़, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्पीशी एक ही रहेगी, ठीक है, बट उसकी 2 वेराइटीज़ रहेंगी। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि राइस की ही हमने स्पीशी ली है, स्पीशी तो हमारी राइस ही रहेगी, बट उसकी राइस की जो वेराइटीज़ हैं वो अलग अलग, हम जो है उन अलग अलग वेराइटी को क्रॉस करवाएंगे। वेराज इंटर स्पेसिफिक में क्या है, इंटर स्पेसिफिक आप ले सकते हैं एग्जाम्पल ट्रिटिकेल की। तो ट्रिटिकेल में क्या रहता है, ट्रिटिकेल में जो है हम वीट को और राई को क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। सो वो इंटर स्पेसिफिक में जो है आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, जीन फ्लो बिटवीन डाइवर्स स्पीशीज रहती हैं और इंक्रीज हिट्रोजाइगोसिटी, इसमें भी हिट्रोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है एंड कैन जनरेट न्यू पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद क्या है, हाइब्रिड में शो इंटरमीडिएट भी शो कर सकते हैं, ट्रांसग्रेसिव भी, नोवल फिनोटाइप भी जो है वो शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, so thank you so much friends. If you really like this video, then please subscribe to my channel. Till then, stay safe, stay happy.